पॉलीगॉन पढ़ते हैं। पॉलीगॉन में क्या होता है, 3 या 3 से ज़्यादा भुजाओं वाला एक क्लोज फिगर। कैसा फिगर? क्लोज होना चाहिए। यानी ये क्लोज फिगर करने के लिए कम से कम कितनी साइड होनी चाहिए? तो हम कहें 3 साइड होनी चाहिए। कितनी? 3 साइड ज़रूरत है, 3 साइड की। एक फिगर को क्लोज करने के लिए कम से कम 3 साइडों की ज़रूरत है। ठीक है। ऐसे इसके बाद होगा बूस्ट और कॉन्फिडेंस होगा इसके बाद। ऐसे रेगुलर पॉलीगॉन कौन कौन से होते हैं? तो रेगुलर पॉलीगॉन पहली है ट्रायंगल, दूसरा है चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, ऐसे ही पंचभुज पेंटागन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, ठीक है, नोनागोन और डेकागोन। ठीक है, यानी ये हो गए। ठीक है, तो ऐसे इनके नाम लिखे हुए। इसमें 3 साइड हैं, इसमें 4 साइड हैं। ठीक है, पेंटागन 5, ठीक है, हेक्सागन 6, हेप्टागन 7, ऑक्टागन 8, नोनागन 9, डेकागन 10 और हेंडेकागन और डूडेकागन 12। ठीक है। ऐसे ही एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगॉन की एक्सटर्नल एंगल कौन से होते हैं, इंटरनल कौन से होते हैं? दोनों का सम कितना होता है? तो दोनों का सम होता है 180 डिग्री। एक्सटर्नल कौन सा? बाहर वाली। यानी बाहर वाले कौन कौन से? ए, ठीक है, और ये बी, ये सी, ये डी और कौन सा? और ई। ये क्या है? एक्सटर्नल एंगल हैं। इंटरनल एंगल, ठीक है, इसकी अपेक्षा ई की अपेक्षा में कौन सा? टी इंटरनल है, पी इंटरनल है, क्यू, आर, एस, ये क्या है? इंटरनल एंगल हैं। ये अंदर वाले एंगल हैं, वो इंटरनल एंगल होते हैं। उसके बाद, ठीक है, बाहुभुज क्या है? बाहुभुज यानी जो पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन को बाहुभुज कहते हैं। इनके आंतरिक कोण यानी आंतरिक इंटरनल एंगल, यानी इनका क्या? योग मतलब सम कितना होता है? तो यानी इनका सम होता है, वो हमने एपी में पढ़ा था वैसे ही, यानी n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर भूल जाओ तो फिर कैसे याद करेंगे? तो हमें पता है ट्रायंगल में कितना होता है, 180 डिग्री का होता है बिल्कुल। तो हम देखेंगे ट्रायंगल यहाँ पे कितना होता है, ये भूलते हैं। यहाँ पे क्या है, 3 है या 2 है, तो हम कैसे याद रखेंगे? तो हम याद रखेंगे ट्रायंगल से। यानी यहाँ पे 1 आ जाना चाहिए, यानी 3-2 है, 3-2। तो हमने इसको किया 3-2, ठीक है, तो इतना 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही ईच एंगल हमें निकालना, प्रत्येक एंगल यानी सब यानी साइड से जितनी साइड हैं उतनों में बांट दो अलग अलग। 4 एंगल बनेंगे, 4 साइड होंगी तो 4 एंगल। ठीक है, तो हमने एन का डिवाइड कर देंगे, यानी सम में किसका? एन का डिवाइड कर देंगे, कि सम में एन का डिवाइड। ऐसे ही अगर हमें चाहिए एक्सटर्नल एंगल्स का सम, तो कितना? 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ऐसे ही अगर हमें चाहिए क्या, ठीक है, अगर हमें चाहिए, ठीक है, यानी सम, ठीक है, यानी 360, तो ये हो गया क्या, 360 डिग्री है वो तो हो गया सभी का, लेकिन हमें प्रत्येक चाहिए, तो प्रत्येक कितना हो जाएगा? 360/n। कितना? 360/n हो जाएगा, 360/n हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हमें देखना है, ठीक है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, और कौन सा है? ईच है, प्रत्येक की बात हो रही है, प्रत्येक की। ठीक है, ईच यानी ईच वालों को अगर हम जोड़ेंगे, तो यानी ईच वाला अभी हमने देखा भी तो था यहाँ पे। ठीक है, यानी इसको जोड़ के कितना होगा? इसको और इसको, इंटरनल को, प्रत्येक को कितना? 180 डिग्री हो रहा है वैसे ही। ठीक है, ये हमें पता ही है। लेकिन एक बात और याद रखनी, कोड, ठीक है, यानी डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकलेंगे? n-3/2, n-3/2, ये आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ पे भी देख लेते हैं, n-3/2। ठीक है, ऐसे ही ये दे रहा है। ठीक है, n-3/2 ये हो गई, यानी प्रत्येक, यानी कितनी नंबर ऑफ डायगोनल होंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितनी नंबर ऑफ डायगोनल होंगी। ऐसे ही, ठीक है,
ऐसे ही ये बताया गया है, यानी इसमें कोई डायगोनल नहीं है। तो हमें जैसे ये याद करना है, भूल जाते हैं, यानी n-2 है क्या है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे अगर हम रखेंगे क्या, यानी 3 से 0 कर रहा है, 3 से 0 कर रहा है, तो 3 जरूर आएगा, उसमें क्या है 3 जरूर आएगा, ठीक है। यानी n-3 होगा, यानी 3 जरूर आएगा, तभी तो 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो यानी सेटिस्फाई करके हमने देख लिया मन ही मन में। और इसमें 2 डायगोनल है, इसमें कितनी है इसमें, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लेंगे तो इसमें भी हमें पता चल जाएंगी, सब की हमें पता चल जाएंगी, ठीक है। वैल्यू रखते जाएंगे, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ साइड, यानी नंबर ऑफ साइड इसमें 3 है तो 3 रख दो, 4 है तो 4, 5 है तो 5, ऐसे रखते जाएंगे तो हमें पता चल जाएंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही व्हाट इज द सम ऑफ ऑल, ठीक है, ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन, पेंटागन की मतलब 5 साइड, तो 5 साइड हैं तो कितना करेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री होता है सम इंटरनल एंगल का। तो इंटरनल एंगल का सम ये होता है, तो यानी 5 - 2, 5 - 2 कितना हुआ 3, 3 इंटू 180 डिग्री यानी 540। ऐसे मीजरिंग ईच इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, ईच निकालना है, इसका मतलब है, ठीक है। इनकी वैल्यू रखनी है, हेक्सागोन है तो 6 रखनी है, 6 यानी 4 इंटू 180 डिग्री, लेकिन 6 का हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ईच निकालना है। तो यानी यहाँ से इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 36, 18, 30 और 120, यानी 120 आ जाएगा। ऐसे ये है, इसमें क्या दिया है, इसमें व्हाट इज द, ठीक है, व्हाट विल बी द मीजरिंग द एक्सटीरियर एंगल, यानी एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। अगर सम पूछता है तो अलग है, ठीक है, सम तो 360 फिक्स ही है एक्सटीरियर का, लेकिन क्या पूछा है, ठीक है, ईच पूछा है, इसका मतलब है 6 का डिवाइड कर देंगे तो 60 डिग्री, 360 में, ठीक है। पॉलीगॉन की साइड कितनी 6 है, ऐसे ये दे रहा है, ठीक है। मीजरिंग द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज इंटरनल एंगल ये है, तो एक्सटीरियर चाहिए, तो 180 में से माइनस कर दो, 36 आ गया, ठीक है। द सम ऑफ इंटीरियर, यानी इंटीरियर एंगल दे रहा है, इंटीरियर सम दे रहा है ये, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, यानी एक्सटीरियर एंगल प्रत्येक चाहिए, तो एक्सटीरियर एंगल प्रत्येक निकालने के लिए नंबर ऑफ साइड तो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो फॉर्मूला लगा देते हैं n-2, ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री सम का, और इसके इक्वल में रखा, तो यहाँ से ये कट हुआ 18, 8, 144 ये हुआ, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 10 आ गई, तो यानी हमें प्रत्येक एंगल निकालना है एक्सटीरियर का, तो 360 बाई 10 यानी 36 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ये है। इसमें क्या है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन की इंटीरियर एंगल का सम ये दे रहा है, तो हमने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 9, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का हमें डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एक तो तरीका ये है, यहाँ से क्या करेंगे, यानी ये आ गया 9 साइडें आ गई, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो यानी 9 का 9, ठीक है, और कितने बचे 3 चौक 36, यानी 140 डिग्री आ गया इंटीरियर एंगल, कितना इंटीरियर एंगल आ गया 140, ये 9 आ गई, 9 को इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यानी इसको डिवाइड कर देंगे 9 से, तो हमें इंटीरियर एंगल अब हमें वो पता चलेगा वो कितना होता है, ठीक है। 140 जे हो गया तो 40 जे हो जाएगा, और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 100 डिग्री, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से हम निकाल लिए 40, फिर दूसरा यहाँ से निकाल लेंगे और दोनों का अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे ही ये है, ठीक है, 4, ठीक है, यानी इसमें क्या कह रहा है, यानी फॉर द रेगुलर पॉलीगॉन द सम, यानी सम बता रहा है, सम ऑफ, ठीक है, इंटरनल एंगल, यानी इंटरनल एंगल है वो कितना है, यानी 100 डिग्री ज़्यादा है, 100 डिग्री इंटरनल एंगल है वो 100 डिग्री ज़्यादा है। देन सम ऑफ, ठीक है, यानी जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल तो पता है सम कितना है 360 से 100 डिग्री ज़्यादा है, यानी दुगना है जी कहो ना, दुगना है,
ठीक है, यानी 720 हो गया। क्या हो गया? 720 हो गया। 720 हो गया। 100 डिग्री ज़्यादा है, मतलब 100 तो वो है ही, 100 से 100 और ज़्यादा, यानी 200 डिग्री ज़्यादा हो गया, यानी दुगना हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइड। ठीक है, तो हमने यहाँ से निकाली n-2 इंटू 180 डिग्री, और इसको हमने सॉल्व किया तो n की वैल्यू आ गई कितनी? 6। तो यानी ईच हमें निकालना, ईच एंगल ऑफ पॉलीगॉन x डिग्री है, यानी 720 को अगर हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चलेगा कितना है? 120 डिग्री है। कितना है? 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर 6 वैल्यू हमें पता चल जाएगी फिर तो किससे भी कर सकते हैं। फिर तो हम यहाँ से, जैसे हमने इसको 60 मान लिया, कितना 36 60, तो फिर ये 120 फिर तो आ ही जाएगा। एन की वैल्यू, मेन चीज़ क्या है? एन की वैल्यू है। ऐसे ही ये है, इसमें क्या है? इफ द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 12 राइट एंगल है। 12 राइट एंगल का मतलब 12 निम्मा 160। ठीक है, ऐसे कर लेंगे, यानी 1080 हो जाएगा। ठीक है, वैसे नहीं तो इसको 12 इंटू 90, यानी क्या हो गया? 18×90 ऐसे, यानी एन की वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगी। कितनी? 8। तो यानी साइड ही पूछी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही ये है, इसमें क्या है? द एक्सटीरियर एंगल, यानी क्या बता रहा है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 1/7 है, यानी क्या है? एक्सटीरियर एंगल है वो 1 है और इंटीरियर एंगल वो 7 है। ठीक है, तो यानी 1:7 आ गया। क्या आ गया? 1:7। तो इससे हम क्या करेंगे? यानी हाउ मेनी साइड्स इन अ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन में कितनी साइड होंगी? तो हमने यहाँ से देखा, ठीक है, यानी हमने ये देखा दोनों का जो सम है वो कितना है, यानी दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना है? यानी 8 है। कितना? 8 कितना होता है? यानी इंटीरियर पर एक्सटीरियर एंगल इक्वल कितना होता है? 180 डिग्री। तो हमने यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू अगर हमने निकाली तो कितनी आ गई? 180 डिग्री आ जाएगी। कितनी? 180 डिग्री बाई 8 आ जाएगी, यानी ये आ जाएगी 1 की वैल्यू। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें तो निकालना है, या इंटीरियर है एक्सटीरियर, तो इंटीरियर में कठिन पड़ेगा, एक्सटीरियर निकाल लो। यानी एक्सटीरियर हमने निकाली 1 यूनिट की वैल्यू, ये आ गई। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे 360/n होता है अगर हमें ईच एंगल निकालना है, लेकिन हमें क्या चाहिए? अब तो साइड चाहिए, तो साइड निकालेंगे तो ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, यानी हमने क्या किया? हमने ये किया, n की वैल्यू चाहिए, एक्सटीरियर एंगल हमें पता है ये कितना है? 180/8। इसको हमने सॉल्व किया तो 16, n की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। ये फॉर्मूला लगा दिया है, ई इक्वल एक्सटीरियर एंगल इक्वल 360/n। अगर n इधर आ जाएगा तो ई इधर चला जाएगा, ईच एंगल एक्सटीरियर वाला। ऐसे ही इफ इन रेगुलर, यानी क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन 1, ठीक है, इंटीरियर एंगल, यानी 1 जो इंटीरियर एंगल है, ठीक है, यानी किसकी बात कर रहा है? यानी 1 इंटीरियर एंगल इज, ठीक है, यानी जो इंटीरियर एंगल है वो 132 ज़्यादा है एक्सटीरियर एंगल से, इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यानी कितनी साइड होंगी? तो हमें पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल तो कितने होते हैं? 180 डिग्री। और ये क्या कह रहा है? यानी आई की वैल्यू है वो क्या है? ई प्लस 132 है, ई प्लस। तो यहाँ से अगर हम रखें आई की वैल्यू इधर रख दी, पुट कर दी सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो ई की वैल्यू कितनी आ गई? 24 डिग्री। 24 डिग्री। अब 360/n वो होता ही है, 360/n, तो वहाँ से हम साइड भी निकाल सकते हैं। तो हमें निकालना है अगर साइड, तो यानी एक्सटीरियर वाला आसान होता है, तो वहाँ से हमने निकाल लिया। ठीक है, ऐसे ही है। इफ द मेजर ईच, ठीक है, ईच इंटीरियर, यानी ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, यानी प्रत्येक इंटीरियर एंगल है वो इतना है। प्रत्येक इंटीरियर, तो हमें प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल पता चल जाएगा, प्रत्येक एक्सटीरियर पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से साइड निकाल सकते हैं। साइड हमने यहाँ से निकाली तो 9 आ गई। कितनी? 9। तो यानी हमें नंबर ऑफ डायगोनल चाहिए, तो 9। अब साइड की हमें पता चल गया साइड की वैल्यू, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 9 और 6, 9 - 3 6, और इससे ये कट गया 3 बार, और 9 × 27, 27 हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया 27। ठीक है, ऐसे ही ये भारतीय संविधान है, उसके PYQ चल रहे हैं। ठीक है, वो देखेंगे अब।